रजिया, चिरा और हामिद दोनों पति पत्नी जंगल में रहते थे। उनके 2 बच्चे थे। अब रमजान आने वाला था तो हामिद की पत्नी रजिया चिड़िया ने कहा, सुनो हामिद, अब तो रमजान शुरू होने वाला है और बच्चे को कुछ तो इफ्तारी के लिए सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, तो उसके लिए राशन भरवा देना। हाँ अबू, और मेरे लिए नए कपड़े भी, रजिया की एक बेटी चिड़िया बोली। हाँ हाँ मेरे बच्चों, मैं दुकान जा रहा हूँ और वहाँ काम करके पैसा इकट्ठा करूँगा और रमजान पे तुम लोगों को अच्छा अच्छा खाना खिलाऊँगा। इतने में रजिया चिड़िया बोलती है, सुनो हामिद, बच्चों को इस बार तो कुछ अच्छा कपड़ा दिलाना ही पड़ेगा, इसलिए तुम अच्छे से दुकान की देखभाल करना। हाँ मैं समझ गया। और यह कहकर हामिद चिड़ा अपने दुकान पर पहुंचा। हामिद अपने एक चाय का छोटा सा दुकान खोला हुआ था, लेकिन वह इतना ज़्यादा नहीं चल रहा था। वह सोचने लगा, या अल्लाह, अब मैं इस दुकान से क्या क्या करूँगा। आज मेरी दुकान को अच्छे से चला देना तो मैं अपने बच्चों के लिए इफ्तारी के लिए खाना ले पाऊँ और मैं उसके लिए पैसे इकट्ठा कर पाऊँ। यह सोचकर वह दुकान चला रहा था। इतने में वहाँ पर लोग आने शुरू हो गए और कहने लगे, अरे हामिद भाई, आप तो बहुत अच्छा चाय बनाते हो, माशाल्लाह, आपकी चाय की स्वाद की तो जवाब ही नहीं है, क्या जायका है। हामिद चिड़ा बहुत खुश होता है और उसे दूसरे दिन की वजह ज़्यादा पैसा मिलता है। इतने में कालू कौवा दुष्ट था, वह आ गया और हामिद से हफ्ता मांगने लगा। कालू कौवा कहने लगा, देखो हामिद, तुम्हें हफ्ता भरना पड़ेगा। हामिद ने कहा, अरे मेरे बच्चे के लिए ये पैसे हैं, मैं क्यों तुम्हें हफ्ता भरूं, तू कमा के खा। इतने में उसने हामिद को बड़ी जोर से चाटा मारा उसके और उसके सारे पैसे बिखेर दिए। हामिद का सारा पैसा गीला हो गया और किसी काम का नहीं रहा। हामिद उदास होकर घर आया और अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर नहीं आ पाया था। उसकी बूढ़ी अम्मा ने कहा, क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम्हें इतने चोट कैसी लगी। हामिद ने अपनी माँ को सारी बात बता दी और कहा कैसे कौवा ने उसे दुख दिया था। बच्चे भी रोने लगे। अबू, अब हम लोग कैसे रमजान का रोजा खोलेंगे, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। या अल्लाह, ये क्या कर दिया आपने, अब हमारे बच्चे भूखे रहेंगे। इतने में द्वार पे उसके दरवाजे पे किसी की आवाज़ आई। उसकी पत्नी ने सबको खाने में सूखी दाल रोटी दी थी, लेकिन उसके बच्चे कोई खा नहीं रहे थे और रो रहे थे। ऐसा खाना इफ्तारी पे कौन खाता है, सूखी दाल रोटी नहीं खाना हमें, और रो रहे थे। तभी द्वार के आगे आवाज़ आई तो देखा एक जख्मी बकरी आई हुई थी। सब उसे अंदर लाने लगे, लेकिन हामिद की अम्मी बोली, अरे अपने लिए तो खाना नहीं है, इसको कैसे खिलाओगे। हामिद ने कहा, पर अम्मी, इसे जख्मी तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, नहीं तो कोई मुसलमान लेके इसे मार देगा और फिर ये किसी के पेट में चला जाएगा। हामिद उसे घर ले आया और उसका मरहम पट्टी किया। इतने में शाम हो गया। बच्चे कहने लगे, माँ, इफ्तारी के लिए कुछ खाना दो। तभी वो जादू से बकरी ने सबके लिए अच्छा अच्छा खाना दे दिया। यह देखकर सारे चिड़ा बहुत खुश हुए और सब खुशी से खाना खाए। अब हामिद कहने लगा, अरे बकरी, आप तो बहुत जादुई हो, कैसे क्या कर रहे हो। हाँ मैं जादुई हूँ, मुझे अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। और उसने बहुत सारा सोने का सिक्का हामिद को देते हुए कहा, अब तुम्हारा रमजान अच्छे से जाएगा और तुम ईद की त्योहार खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ मनाना। यह देखकर सारे चिड़ा खुश हो गए और इफ्तारी की
ईद की तैयारी करने लगे। सब अपने अपने लिए नए कपड़े गहने बनवाए और ईद में सेवैया भी हर सबको बांटा। इस तरह से गरीब की ईद की तैयारी हो गई और वह जादुई बकरी अल्लाह के पास चला गया। सब बहुत खुश थे। तो अल्लाह जिस पर करम करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना।